कक्षा 10 के बच्चों, पेज नंबर 47 का गद्यांश 3 देखिए। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसके नीचे शब्दार्थ देखिए। औषधि, दवा, पुष्ट, बलवान, सचेत, सावधान, हतोत्साहित, निराश, निर्वाह, वहन करना, निपुणता, कुशलता। देखिए ये व्याख्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वासपात्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों और बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों और संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें। हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें। हमारे मन में सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े हैं, तब वे हमारा मार्गदर्शन करके हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाएं। यदि हम निराश व हताश हो जाएं, तो वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। तात्पर्य यह है कि वे हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर उसके रोगों का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है तथा उसे सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके अपने पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए, जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख तथा अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो। तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा। इसके नीचे प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसा कल बताया था आप वैसे लिखेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी आपको पढ़ाया है। तीसरा है, मित्रता पाठ के आधार पर विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। इसका उत्तर देखिए, आपके सामने दिया हुआ है। उत्तर तीसरा लिखा हुआ है कि मित्रता पाठ के आधार पर विश्वासपात्र मित्र की तुलना औषधि अर्थात दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर करती है, ठीक उसी प्रकार विश्वासपात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों और दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। अब चौथा प्रश्न देखिए, एक सच्चे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, सच्चा मित्र वो है जो हमें अनुचित और व्यर्थ के कार्यों से बचाए, वह सत्य, प्रेम, त्याग, पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे
तथा उत्साहित करके हमारा पथ प्रदर्शन करें, वही सही अर्थों में सच्चा मित्र होता है। 5वां प्रश्न है कि सच्चा मित्र हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है। सच्चा मित्र, उत्तर देखिए, सच्चा मित्र हमारे दोषों से हमें अवगत कराकर उन्हें दूर करवाता है, गलत कार्य करने से रोकता है, झूठ न बोलने और सत्य बोलने के लिए प्रेरित करता है तथा मर्यादा संपन्न जीवन व्यतीत करने में अर्थात वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हमारे लिए सहायक होता है। और 6वां और अंतिम प्रश्न देखिए, सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। इसका उत्तर देखिए कि सच्चा मित्र माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है, इसलिए एक सच्चे मित्र को माता के समान बताया गया है। ये बच्चों आज का पैराग्राफ है, इसको अपने कॉपी पे लिखते जाइए। हम वह पैराग्राफ आपको पढ़ाएंगे जो आपको कॉपी में लिखना है। सभी पैराग्राफ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम सारे पैराग्राफ नहीं पढ़ाएंगे, किंतु वह पैराग्राफ जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ाएंगे जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और उन्हीं को आपको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।